साथियों, आज की कैबिनेट में ये काफ़ी लंबी कैबिनेट चली है। पहली कैबिनेट है जो नॉन स्टॉप काम करना है, जो मैराथन चलेगा। लगभग 6 घंटे ये बैठक चली है। आज की बैठक में 31 एजेंडे थे, जिसमें से 18 एजेंडे मंजूर किए गए। साथियों, सबसे पहले तो हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम में संशोधन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके निर्देशानुसार इस जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग भर्ती चैनलों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता, सेवा से जुड़े प्रावधानों का रेशनलाइजेशन किया गया और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा, जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिया गया है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे काबिल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। बाकी 25% पर सीधी भर्ती से वो भरे जाते हैं। और इसी प्रकार आज हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है। इसीलिए आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। 2021 में फार्मासिस्ट के पद का नाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर किए जाने के बाद न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर फार्मेसी को स्नातक डिग्री कर दिया गया था। साथ ही अस्पताल आधारित फार्मेसी सेवाओं में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को भी जोड़ दी गई थी। इन कड़े मानदंडों के कारण पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो गई, जिससे सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में पद खाली रहने लगे। इसी समस्या को दूर करने के लिए सेवा नियमों में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को आज हटा दिया गया है। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल
ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात में भी बदलाव किया गया है। अब सीधी भर्ती का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। सीधी भर्ती होगी और 5% प्रमोशन से का कोटा जो पहले 25% था उसे घटा करके 5% वो कर दिया गया है प्रमोशन से। और साथियों, इसी प्रकार ऑपरेशन थिएटर सरकारी अस्पतालों में योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर OTA असिस्टेंट पद के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन को भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद होने के कारण नई डिग्री योग्यता को मान्यता दी गई है। अब सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता +2 विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या गणित, इसके साथ BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी। पदोन्नति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी या गणित तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के ऑपरेशन थिएटर में समूह D कर्मचारियों के रूप में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित अनुभव अनिवार्य किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा मानकों के अनुरूप बनाया गया है। और मंत्रिमंडल में ये भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा वित्तीय नियम वॉल्यूम 1 के नियम 8.14 में संशोधन को कैबिनेट ने सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संस्थाओं, बोर्डों, निगमों द्वारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि नियमों में अभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, इसलिए अब एकरूपता लाने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नियमों में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था से वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ट्रेजरी नियमों के तहत लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नए प्रारूप में UCP, PRAN और संपूर्ण सेवा सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किए गए हैं। संशोधित LPC में अब कर्मचारी की पूरी वित्तीय प्रोफाइल जैसे भत्ते और वेतन, टैक्स, GPF और प्राण एडवांस व रिकवरी एक ही दस्तावेज में उपलब्ध होगी। इसी प्रकार खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में भी कैबिनेट द्वारा संशोधन किया गया है। बैठक में संशोधित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये बदलाव विशेष रूप से प्रमुख नियमों पदों से संबंधित हैं, जिसमें पद नामित अधिकारी
डेजिग्नेशन ऑफिसर्स, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक शामिल हैं। ये संशोधन उपयुक्त पदों के लिए पात्रता शर्तों को संशोधित करते हैं, जिनमें शैक्षणिक योग्यताएं और पेशेवर अनुभव की आवश्यकताएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पदों पर नियुक्ति कर्मियों के पास आधुनिक तकनीकी विशेषज्ञता हो और वे खाद्य सुरक्षा तथा औषधि विनियमन के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर उसकी भी संशोधित लागत को मंजूरी दी है। राज्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जो संशोधित लागत थी उसको मंजूरी दी गई है। पहले इस प्रोजेक्ट की जो मंजूर लागत थी वो 5,618 करोड़ रुपए थी, जबकि अब संशोधित लागत लगभग 11,709 करोड़ रुपए मंजूर की गई है। यह संशोधन मौजूदा बाजार स्थितियों, प्रोजेक्ट के दायरे में विस्तार और नीतिगत बदलावों के आधार पर ये किए गए हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी है। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण उसके लिए भी आज उसमें जो हमारे हरियाणा सरकार के कर्मचारी को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की व्यवस्था को और सरल एवं पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। 2016 से लागू व्यवस्था के तहत ये ऋण पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से दिए जा रहे थे, जिसे अब पुनः राज्य सरकार के पुराने सिस्टम में लाया जाएगा। कर्मचारियों को मकान, वाहन, कंप्यूटर और विवाह आदि के लिए ऋण सीधे अब राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रणाली के तहत कर्मचारियों को ऋण सरल ब्याज की दर, जो कि सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर या समय समय पर निर्धारित दर पर सीधे राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि वर्तमान प्रणाली कुछ प्रमुख कठिनाइयों का कारण बन रही थी। राज्य सरकार कर्मचारियों को सीधे ऋण देना शुरू करेगी। वर्ष 2026-27 के लिए 375.52 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जा चुका है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने रिठाड़ा नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के लिए संशोधित डीपीआर को भी मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर के लिए रिवाइज्ड डीपीआर को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबाई की नरेला से कुंडली तक मेट्रो लाइन का विस्तार शामिल है, जिसमें कुंडली और नाथुपुर में 2 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। हरियाणा के हिस्से को पूरा करने की कुल लागत 545.77 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। भारत सरकार 97.30 करोड़ रुपए, जबकि हरियाणा सरकार 448.48 करोड़ रुपए का योगदान देगी।
जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय आवागमन में उल्लेखनीय ये सुधार होगा और एनसीआर क्षेत्र में यातायात की भीड़ भी कम होगी, लोगों का सुगम उनको रास्ता मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली, पानीपत, करनाल, नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी की गई है। यह परियोजना राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, यह कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 136.30 किलोमीटर होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 33,051.15 करोड़ रुपए है, जिसमें से हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472.11 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में हरियाणा में 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के तहत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति के तहत आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर की अनुमति देने के प्रावधान भी किए गए हैं। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आयु मानदंड में बदलाव के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने